हर हर महादेव। मैया भवानी की जय, माता दुर्गा की जय। तो प्रेम से बोली गुरु बहिना सब सच्चे दरबार की जय। तो एक गुरु बहिना सब, आज जो कथा बाटे बहुत ही दर्दनाक कथा बाटे। एक बेटा और एक माँ के। जा काहे कि कहल जाला कि बेटा कुपुत हो सके न, लेकिन माता कभी कुमाता ना हो सकेली। लेकिन फिर भी संसार में बेटा लोग समझेला कि माता कुमाता हो जाता ली। और कभी भी आज के समय में कलयुग में तो और ही कुछ किस्सा चलाता। तो आज जो कथा बाटे बहुत ही रुला दे वाला कथा बाटे। ये कथा के आप लोग पूरा अंत तक जरूर सुनम और हमके आशीर्वाद जरूर दें, काहे कि आप लोगन के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ सकेनी। तो आइए कथा के शुरू करतनी और आप लोग पूरे मन ध्यान से, आप लोग तन मन ध्यान से एकदम शिव शंकर भगवान के ध्यान में रखत हुए, वहाँ के प्रणाम करत हुए आप लोग एक कथा के पूरा अंत तक जरूर सुनम। और सुनला के बाद से अगर हमार कथा पसंद आवे तो चैनल के लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करम और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। काहे कि जो कथा बाटे और जो कथा होला अज्ञान होला वो कभी भी अपने पास ना रखे के चाहिए, एक दूसरे के पास भेजे के जरूर चाहिए, एक दूसरा से कहे के जरूर चाहिए। चाहे आप कोनो माध्यम से बैठी, केहू के पास बैठी, शिव शंकर भगवान भोलेनाथ के महिमा के ज्ञान जो महिमा बाटे उनकर हमेशा कोनो न कोनो माध्यम से, कोनो न कोनो द्वारा सबसे कहे के चाहिए। चाहे आप कहानी के, चाहे कथा के, चाहे कोनो माध्यम से कहीं, चाहे कुछ छोटा सा चुटकुला ही सुना के कहे न कह दी भगवान के नाम लेके, लेकिन भगवान के नाम, शिव शंकर भोलेनाथ के नाम हमेशा लेवे के चाहिए। और भगवान कितना दयालु बने। आई अब एक कथा में हम लोग सुना तनी, अब पूरा अंत तक ध्यान से सुनम। तो प्रेम से बोली गुरु बहिना सब शंकर भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। तो ये गुरु बहिना सब, एक ग्वाला रहने उनकर शादी हो गई रहल और एक ठो लड़का रहल गोद में। लेकिन वो ग्वाला रोज गांव में दूध बेचे जा और दूध बेच के आवे और जो पैसा मिले वही से बेचारा गुजर अपन बसर करें। चाहे जैसे में आराम से रहे, चाहे जैसे दिन कटे, वो वही पैसा से दिन गुजर करे अपन। और लइकन के अपन जो एगो बेटा रहने उनके खातिर और पैसा में से ही कुछ कुछ पैसा रखत जात रहने, यानी कि कुछ पैसा वो जमा करके रखे, जुटा के रखे कि हमरे बेटा के दिन रात के लिए रही जब हम लोग ना रहम। लेकिन कहल जाला कि भगवान के खेल निराला होला, कब भगवान कहाँ से कहाँ कर दे और कहाँ से कहाँ ला दे क्यों नहीं जान सकेला। धीरे धीरे वो ग्वाला अपन घर दुआर सब कुछ बनवा लेने, सब कुछ हो गई रहल। लेकिन सब कुछ भइला के बाद से वो ग्वाला के जो जीवन होला, जिंदगी होला, ओमे सुख ना रहल। यही से भगवान उनके अपने लगे बुला लेने। अब ग्वालिन जो रहली वो बेचारी बहुत दुखी रहे, कहे कि इतना हमार पति मर खप के कमा धमा के इतना अच्छा घर द्वार बनवा देने, इतना सब कुछ कर देने, लेकिन उनका जब सुख करे के समय आइल भगवान उनका के छीन लेने। बेचारी यही बात से बहुत दुखी रहे, बहुत हमेशा केहू से कोनो बात ना चीत कभी ना करे। वो हमेशा वही बात में वो हमेशा मतलब ऐसन रहे दिन भर कि वही बात के हमेशा दिन भर मन में रटल करे कि आज हमारे पति रहते तो सुख करते घर में, आज हमारे पति रहते तो सुख करते घर में। लेकिन ऐसन कवन कर्म कैनी कि ऐसन हमरे माथे लिखा गई। लेकिन अपने बेटा के देख के वो थोड़ा संतोष रखे कि चल ये 5 साल के जो हमार बेटा बाटे इन्हीं के लेके हम अब गुजर बसर करम, अब इन्हीं के देखभाल करम, चाहे जैसे भी। लेकिन वो दिन चलत चलत रहल, उनका दिन बीतत रहल, लेकिन ठीक ठाक बीतत बीतत बेचारी कुछ समझ ना पौली कि का कइल जा। धीरे धीरे उनके कोनो काम धंधा या कुछ अइबे नहीं करे तो कहे चला घरवा की है सामानवा बेच के, जब हमार पति ना राज कइने तो हम राज करके क्या करम। धीरे धीरे बेच के दिन अपन
खत्म कैली, यानी कि दिन बितौली। ओ सामान के एक सामान के बेचे तो 2 दिन खाए के मिले, और फिर एक सामान के बेचे तो फिर 2 दिन 3 दिन खाए के मिले। ई तरह करत करत वो घर के सारा सामान बेच देली, और एक दिन पूरा घर में बेच के खा लेली। यानी कि अपने बेटा के भी अच्छा तरह से पढ़ा लिखा ना पौली, कहली जाए दाना पढ़ लिख पाए न ते का भइल। लेकिन हमार जो पति रहने वो अच्छा से ना, इतना अच्छा घर बनवा के ना वो सुख कर पाउने, तो हमरा सुख कैले से का मिली। यही तरह कहत कहत सुनत सुनत वो अपने मन से दिमाग में बैठा ले रहली, और ओकरे बाद से अपने बेटा के लेके घर में से निकल पड़ली जंगल के तरफ धीरे धीरे जात रहली। और गईला के बाद से उधर 1 दिन बीतल 2 दिन बीतल, जो पैसा रहल ओके अब सामान उमान खरीद के खा लेवल लोग। लेकिन वो पैसा कितना दिन रही, काहे कि जब 1 दिन होला 2 दिन होला, रोज रोज थोड़ी उहे पैसा, काहे कि धौल पैसा खा जाला, और कमाइल पैसा से आदमी 2 पैसा बचा लेवेला। लेकिन जो धौल रहेला पैसा में से आदमी पूरा खाली। यही से कहल जाला कि जो भी पैसा होके अपन 2 पैसा जरूर बचावे के चाहिए। बेचारी वही पैसा में से खात खात 2 दिन बितौली 3 दिन बितौली, अब उनके लगे 1 रुपया ना बचल। उनका लइका कहतने एक दिन कि ये माँ हमके बहुत जोर से भूख लागल बा, चलो हमके कुछ खिला दो। कहत का बाड़ी, ये बेटा का खियाई, अब कुछ समझ में ना आवता। कहली कि अच्छा ठीक बा। अब तो बेटा उनकर 10 साल के हो गए रहने, धीरे धीरे बेचत उचत अपन दिन गुजार ले रहली 5 साल के, जब से उनका पति मुअने। अब उनके कुछ समझ में ना आवे कि हम का करी। लेकिन वही जंगलिया में जहाँ जात रहली, और जौने रास्ता से वही जंगल में भगवान भोलेनाथ एक जगह एक बाबा के रूप पकड़ के, ऋषि मुनि के रूप में मतलब पकड़ के वो हमें लिट्टी लगावत रहने। और लिट्टिए लगावत लगावत सोचने कि चल अब तो लिट्टी खा लेवल जा। अपने थाली में निकलने परोसले के बाद से जैसे कर उठावत आने, तब तक ही जो रहली ग्वालिन पहुंच गईली। कहली कि ये बाबा हमके एगो लिट्टी दे देती तो हमार लइकवा खा लेत, बहुत भूखाइल बाटे। अगर एगो लिट्टी हमके दे दे, एके लिट्टी हमार लइकवा खाई, उनका पेट भर जाई। कहने ठीक बा। ओकरे बाद से वो का कहने, वो शंकर भगवान जो रहने, बाबा जो रहने, वो दे देहने एगो लिट्टी, कहने ले जा खा लियो। फिर लेके वो आगे अपने लइका के खिया पिया के आगे बढ़ली। फिर अब सोचत तली कि हमार पति जब जा दूध बेचे तो सबसे पहले शंकर भगवान के ऊपर थोड़ा सा दूधवा चढ़ा दें, और चढ़ा के चल जा गांव में बेचे। लेकिन तब वो भगवान हमरे ऊपर दया ना कहीने। उनके हमेशा अभी मन में ख्याल आवे लगल कि हमार पति जब जा दूध बेचे तो एक बार वो थोड़ा सा दूधवा चढ़ा दें। वही ना सोचे कि अच्छा हम कहाँ चढ़ावा तनी कैसे का। लेकिन 1 लोटा जो दूधवा रहे वो चढ़ा के चली जा। अब उनके मन में ही होता, फिर भी सोचत तली कि चल जो भी भगवान करे ने अच्छे करे ने। सोचत आगे मतलब चलत चलत आगे जातली। फिर 1 दिन बीतल 2 दिन बीतल, फिर तीसरा दिने अब उनके लइका के फिर कहतने का कि ये माँ फिर से हमके भूख लग गइल बा। 1 दिन खैनी तो 2 दिन तक भूख ना लागल है लिट्टी, लेकिन आजो हम खा लेती तो शायद भूख ना लागत। अब वहाँ से वो आगे बढ़तली, देखतली कि एक और बाबा वहाँ लिट्टी लगावत ने और लिट्टी लगावते के वहाँ पहुँच गईली। लिट्टी लगावते के जब पहुँच गईली तो कहत का वाली कि बाबा हमके एगो लिट्टी दे दी, हमार बेटा खा लिए, उनका पेट भर जाई। हम रोज दिन यही जंगलिया में घूमतनी फिरतनी, लेकिन कहीं कुछ रास्ता ना मिलता कहीं जाए आवे के, कि हम कौने शहर में जाए कि कौने गांव में जाई भीख मांगे, समझे में नहीं आवता। इतने बात कहली, और कहले के बाद से भोलेनाथ जो ऋषि के रूप बाबा के रूप पकड़ले रहने, कहत का बाने है 4 गो लिट्टी ले लो, है 4 गो लिट्टी बाटे ले लो, आ एगो तू खा लियो, एगो तू हर बेटा खा ली, आ 2 गो जन बची वो कहीं अच्छा जगह ही देखियो तो हमें मट्टी में गाड़ दियो, मट्टी में गाड़ के वहाँ बैठ जाइयो।
कहली ठीक बा। अब उ लेके सोचली कि चलो दूगो आज खा लेम, फिर जइया भूख लागी तो ये फिर दूगो से हमार लइका काम चला ली। तो चलो मट्टी में जो ढाके के तोपे के कहने हमें वही तर कह दे। आगे लेके निकलली अपने लइका के कहली है ला बेटा एगो तू खा ले एगो हम खा ले तनी। अब बढ़िया जगह देख के लिटिया को हमें छुपा देहली, मट्टी में गाड़ देहली। जैसे मट्टी में गाड़ के ओकरे बाद शाम हो गई, सुत गईली अपने बेटा के लेके गोदी में पकड़ के और पकड़ के सोत गईली। सवेर जब होता भोर होता तो देखत का बाड़ी अरे इते अब महल बन गइल बाटे, बहुत अच्छा घर बन गइल बा। और इनका जो बेटा बाने वो खूब अच्छा बिस्तर पे मलमल के बिस्तर पे सुतल बाने और उनके गुड़वाड़ी इनका महतारी सुतल बाड़ी। अब उनकर जो महतारी बाड़ी ग्वालीन सोचत का बाड़ी कि अरे हम कहाँ रहनी है, कहाँ आ गइल बानी, ला तो कोनो गलत घर में आ गइल बानी। और रात के लेकिन इतना ध्यान में बाटे कि जंगली में सुतल रहनी है। बाहर निकल के देखा तली कि उ जंगल ना, उ तो कहीं अच्छा एक बहुत अच्छा जो कहल जाला शहर बन गइल बाटे, वही शहर में उनका घर बाटे। अब उनके कुछ समझ में ना आइल, फिर भी उनके बस इतने ध्यान में रहे कि एक जगह हम लिट्टी गड़ले रहनी, वही जगह ही सुतलो रहनी। कहली लागता भगवान भोलेनाथ दया कर देले बाने हमरे ऊपर। उनका बेटा के आंख खुलल आ खुलला के बाद से देखत का बाने अरे हम इतना अच्छा घर में आ गइल बानी, बहुत अच्छा महल बाटे, बहुत अच्छा इते शहर बाटे, हम कहाँ से कहाँ आ गई, कैसे आ गईनी। अब सोचे लगने उनका बेटा, फिर उनका मन में गलत भावना भी आवे लगल कि हम बाबा भेटाइल रहने हैं लेकिन हमार माँ कुछ ऐसा गलत काम ना कैली जैसे हमार ऐसने घर में आ गईनी, कहाँ हम बानी कैसे। अब वो सोचे लगने, लेकिन फिर भी उ लइका जात का कहे अपने महतारी से कुछ कह ना पावने। धीरे धीरे अब वो समय बीते लगल घर में रहने सब कुछ, लेकिन वो बात के कभी पूछ ना पावे अपने माँ से, लेकिन अपने माँ से बहुत घृणा करे। कौनो बतिया उनका माँ कहे तो चिल्लाए लगे। अब उनका माँ भी सोचे हमार लइकवा काहे ऐसा हो गइल बाटे, इतना दिन से पहले तो ठीक रहने अब काहे ऐसा हो गइल बाने। लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ से हमेशा विनती करें, अब चर्चा करे, जहाँ भी शिव चर्चा होके कथा होके भगवान भोलेनाथ के वहाँ वो पहुँच जा और जाके शिव चर्चा कथा कह के वहाँ से गीत गा के अपन नामे प्रसाद ले के फिर ओकरे बाद से उनका लइका कहे देखा ना आज फिर चल गई बाटे, लेकिन ई नहीं जाने कि कहाँ जात तली हमार माँ। ओकरे बाद जब उनका बेटा शादी करे लायक हो गई ने, सब केहू कल अपने बेटा के शादी कई दो, बहुत अच्छा लड़का बाने और हमन के लड़की बताओ तनी जहाँ तो के पसंद आई शादी कई दो। तो कहली ठीक बाटे लड़की बताई सब हम कह देम। लड़की बतावल लोग ओ राज्य के दूसरे राज्य से लड़की अली, शादी भइल। शादी भइला के बाद से जब कोहबर मतलब जाइल जाला तो लइका का कहने कोहबर में अपने मेहरारू से कि सुनो हमरे घरे जब काल विदाई हो के चलबू तो सबकर गोड़ लगिया, लेकिन हमरे माँ की गोड़ ना तू न लगिया, न कोनो सेवा करिया न कुछ भी, कभी कुछ न करिया। तो उ कहली का है तो कहत का बाने जितना कहत तनी उतने करिया, ओसे ढेर ना सुने के और ना पूछे के कोशिश करिया। कहली ठीक बाटे। अब अपना घरे विदाई करवा के ले अने बिहान भइले लैला के बाद से देखा तली सास की ते सबके उजाला लगे परछावन करे सब कुछ गई लोग कई लोग से सिन्होरा से सेनुर बहोरा लोग बहोरला के बाद से लगौला के बाद से देखा तली जब दुल्हन उतरा तली कोहबरे में बैठा तली तो सबकर पाँव छुआ तली, सबके सब कुछ दे तली, लेकिन अपने सास के कुछ भी ना देहली ना पाँव छुअली। लेकिन सब केहू कहल लोग बैठा लोग एक लगे शाम के कहता लोग ए तुहार काहे ना छुअली है, ए ग्वालीन तुहार पैरवा काहे ना छुअली। उनका बहन रहली, उनका सब केहू नात रिश्तेदार रहल लोग कहता लोग काहे तुहार ना छुअली है। सासू के तो सबका सबसे पहले छुअल जाला। कहतली हो सके हमार बहू हमार भुला गइल होइए, चाहे अकेले में पैर छुए के होई बढ़िया से, यही से ऐसे कैले होइए। कहल लोग ठीक बाटे जा एक बार पूछी आव। गईली बेचारी पूछे अपने बहू से कि बहू सबका पैरवा छुअलू है हमार का नहीं छुअलू है। कहत का बाड़ी उनका बहू भागिए जाई हवा से, भागिए जा तुहार बेटा कहले ना सबका छुइया हमारे माँ के ना छुइया। ऐसा का हमार माँ कैले बाड़ी हमको नहीं के पता, लेकिन कोनो बात हमके जब पते नहीं खे, लेकिन हम ही जानता नहीं कि हम मना कैले बाने।
उनका माँ कहली ठीक बाटे, कुछ कहली ना, बहरे आईली, सबके पूछे लागल त कहतली ना ना बेच छुअली है सामान देहले बाड़ी। हम कहनी धैले रह का हमके देबू, जब जरूरत पड़ी दे दिया। झूठ बोल के बेचारी इज्जत बचा लेली। सब केहू अपने अपने घरे दूसरा दिने चल गए लोग। आ गईला के बाद से फिर वो अपने बेटा से पूछत का बाड़ी के बेटा काहे का भइल हवे कि तू हमके ऐसे कहला हव। कहत का बाने ते चुप रहिए, कुछ बोलिए भर मत हमसे। आज ले बहुत हम सहनी अब ना सहम। कहली काहे का भइल हवे तो कहत का बाने कि ऐसन बात बाटे ते घर में से निकल जोते, बहुत बेकार महतारी बारे। तोहरे जैसन महतारी केहू के ना रहे। तोहरे जैसन मतलब खूब उल्टा सीधा गलत बात बोल के उनके घर में से निकाल देने। उनका माँ रोवत के निकल गईली। कहली ठीक भाई, घरवा दुआरा तुहरिए लिए बनल बा, अब बनौले बानी, तू ही लोग आराम से रह लोग, हम जातनी। निकल गई ने। अब वो बेचारी भीख मांग के रोज कथा वार्ता जो भी कहीं होके चल जा, कथा वार्ता सुने कहे, कहला के बाद से जो खाए पिए के मिले खा पी के रहे, दिन गुजार ले। ओकरे बाद दिन बीते लगल, बेचारी 1 महीना बीतल, 2 महीना, जैसे तीसरा महीना आइल देखत का बाड़ी कि उनका बेटा भी एक दिन भीख मांगत आने और उन्हीं के दुआरी भीख मांगत गइल बाने, वही भिखारिन के ग्वालिन के दुआरी। वो भिखारी तो हो ही गई रहली, लेकिन जैसे कथा वार्ता कहे तो वो एक मंदिर में एक जगह रुकल रहली, रहत रहली। तो उनका बेटा के देखत तली कि वही शहर में और वही उनके दुआरी पे आके भीख मांगत आने कि माता जी कुछ खाए के दे दो। उनकर माँ देखली, कहतली अरे बेटा तू कहाँ से यहाँ चली अला, तू काहे भीख मांगे लगला, इतना अच्छा घर दुआर रहल, सब कुछ रहल है, काहे तू भीख मांगे लगला। कहत का बाने ए माँ अब हम तुझसे का बताई, जब से तू घर में से हम तुहके निकलनी तब से धीरे धीरे पूरा एकदम घरवा एक ओर से गिरे तो कहीं वो घरवा गिरे ऐसे ही गिरत गिरत पूरा घरवा गिर गए, लेकिन 1 रुपया हमरे लगे ना रहल कि वो घर के हम दोबारा खड़ा कर सकी, ओ महल के हम दोबारा खड़ा कर सकी। अब उनकर माता समझ गईली कि अब हम का करी, कैसे करी, भगवान भोलेनाथ के कैसे मनाई। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो खुश रहने, लेकिन उनका बेटा से नाराज रहने। ओकरे बाद से उनका लड़का कहने हमके थोड़ा भिक्षा दे दा, हमार मेहरारू जो बाड़ी, तुहार बहू जो बाड़ी भुखाइल बाड़ी, उनके गर्भ में लइके बाने, उनके खाए खातिर भूख लागल बा, हमके कुछ दे दा। कहली ठीक बा दे दे तनी, हैजा तू खिया के अइहा। गईने खिया पिया के लेके आईने अपने मेहरारू के वही मंदिर में। फिर 1 दिन बीतल, 2 दिन बीतल, उनकर माँ कहली तू रहो हम जाता नहीं भीख मांगे, कुछ मांग उनके लाइम तो खाए के दे। वो कहने ना तू हमार आज भीख न मांगे जास, तो ऐसे बात हमके पूछे बा। कहने का उनका बेटा कहने माँ एगो बात हमके बस बता दा, वो बाबा तो के का देले रहने और कौन चीज ऐसा भइल कि जैसे इतना अच्छा माहौल इतना सब कुछ हो गई, 1 रात में वो भौरी यानी कि लिट्टी जो खैनी हो गई। कहत का बाड़ी कि जो 2 लिटिया देहले रहने ज्यादा, जो 1 लिटिया देहने तू खैला, 1 लिटिया हम खैनी, आ 2 लिटिया जौन रहल छुपा के कहने गाड़ दिया, मिट्टी में ओके तोप दिया। वही मिट्टिया के हम तोप देहनी, ओ लिटिया के उतने से वो सब कुछ बन गई रहल। भगवान भोलेनाथ दया कैले रहने, उहे सब कुछ देले रहने। अब ई लगने रोए, लगने अपने आप के कोसे, कहने हमसे कितना बड़ा पाप हो गई, भूल हो गई, ऐसा गलती हो गई कि हम तोहरे बारे में ऐसा सोच पड़ने। अब उनका बेटा ग्वालिन के लगने रोए, लगने पैर पकड़ के माफी मांगे। अब माफी मांगला के बाद से कहता ने माँ आज के बाद से तुहके कहीं जाए के नहीं खे, जो करम हम सब जगह से तुहरे लिए लेके आई, ना खाए के होई तो हम कमाइम धमाइम सब कुछ करम, फिर वैसने घर बना लेवल जाई। अब माँ बेटा बहु साथ में रहे लगल लोग, शिव चर्चा कथा कहीं भी होखे कहे उनकर महतारी और कथा सुनी उनके आमे, प्रसाद जो लेकर आमे उनके अपने बहू के दें, बेटा के दें। धीरे धीरे समय बीतला के बाद से ओकरे बाद 1 दिन बीतल, 2 दिन बीतल, धीरे धीरे उनकर घर फिर से
फिर से ओसने घर हो गईल। फिर से उनके लगे दूसर घर बन गईल, ओइसने अच्छा से बनवा लेवल लोग, रहे लगल लोग। और उनकर एगो सुंदर नाती भइने। भगवान भोलेनाथ उनके ऊपर फिर से दया कर देने। यही से कहल जाला कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर से कभी भी और उनका जो शिव चर्चा कथा या कथा कहे वालन के कभी कुछ कहे के ना चाही और ना कभी शक करे के चाही। भगवान भोलेनाथ कितना महिमा कितना दयालु बाने आप लोग सब जानी गई लोग हो। अगर हमार कथा पसंद आवे तो चैनल के लाइक एंड सब्सक्राइब करम और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करम और हमरे कथा के गुणगान एक दूसरा के लगे जरूर करम।